सो गाइस, अगर आप भी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने वाले हो और आपके मन में थॉट है कि कहाँ से करना चाहिए और कितना कितना हमारा खर्चा आएगा इस कोर्स में, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। सो हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपना बताऊं तो मैंने भी लास्ट ईयर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा है और मेरा कितना खर्चा है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना कितना लग सकता है इस कोर्स में। तो चलते हैं। तो आज ना मेरे छाले हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं रुक रुक के वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मतलब अगर आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने वाले हो, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो अप्रॉक्स आपका कितना लग जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो जनरली अब अगर आप किसी मेकअप कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो किसी एकेडमी से, किसी सैलून से या किसी नॉर्मल पार्लर से, तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपके चार्जेस होंगे। मतलब जैसे अगर आप सिंपल किसी नॉर्मल भी पार्लर से सीख रहे हो ना, जो आपके आसपास होगा, और अगर आप गांव के एरिया से हो तो 20-25 हज़ार में वो आपका 1 से 2 महीने लेंगे, मतलब चार्ज, ठीक है। बट मैं आपको प्रिफर करूंगी मतलब जो लोकल हैं, ठीक है। और उनसे आप बिल्कुल मत सीखना जो जिन्होंने बहुत पहले सीखा हुआ है, यानी कि 10-15 साल पहले उन्होंने मेकअप सीखा हुआ है और आप उनसे सीख रहे हो, मतलब जिनका अभी अपडेट नहीं हुए हैं जो लोग, उनसे मत सीखना। वहाँ अपना पैसा वेस्ट मत करना। कम के चक्कर में आप कोर्स मान लो कर भी लोगे, ठीक है। किसी पार्लर में जाके आप कम के चक्कर में कोर्स कर भी लोगे, आप नहीं सीख पाओगे। आज के हिसाब से जो कंपटीशन है उसके हिसाब से आप नहीं सीख पाओगे और फिर वहाँ आपके पैसे वेस्ट होंगे, फिर आपको दोबारा से कोर्स करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो मेकअप का कोर्स है किसी अच्छी जगह से ही करना है, ठीक है। पहले अच्छी जगह से पूछ लेना, ठीक है। तो इसका जो चार्जेस स्टार्टिंग होते हैं, जो मैंने उस टाइम पे पता करा था, तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस था वो था 50,000। 1 मंथ का कोर्स के 1 मंथ का जो कोर्स था, जो बेसिक कोर्स था, उसका 50,000 से स्टार्ट था। और इसमें जो कोर्स होते हैं वह डिवाइड होते हैं 2 टाइप में, एक होता है बेसिक और एक होता है बेसिक टू एडवांस। तो जो बेसिक कोर्स होता है उसमें आपको सिंपल मेकअप सिखाया जाएगा, ब्राइडल तक का, मतलब आपको एंगेजमेंट सिखाया जाएगा, आपको ब्राइडल मेकअप सिखाया जाएगा, पर एक ही ब्राइड उसमें इंक्लूड होगी। फिर जो एडवांस लेवल होता है उसमें जो है होता है मेकअप का, मतलब बेसिक तो आपको सिखाया जाएगा अच्छे से ब्राइडल मेकअप। उसके बाद आपको एचडी मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, SFX, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। तो वो फिर थोड़ा हाई चार्जेस उसके होंगे। तो बेसिक जो कोर्स है वो 30,000 50,000 ये होता है। उसके बाद जो एडवांस कोर्स आता है वो होता है 90,000 से स्टार्टिंग, और 1 लाख और 1,50,000 या 2 लाख तक ये कोर्स होता है, अकॉर्डिंग टू आपका एरिया, आप किस एरिया से हो और आप कहाँ से कर रहे हो। जितनी फेमस एकेडमी होगी उतना ज़्यादा वहाँ का चार्ज होगा, ठीक है। और इस हिसाब से मतलब चार्ज होते हैं, ठीक है। आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको बेसिक कोर्स करना है, एडवांस कोर्स करना है। तो मेरा जो कोर्स था वो एडवांस था, मेरे उसमें सब कुछ था, एयर ब्रश था, एचडी मेकअप था, SFX था, और भी थे। मैं एक और चीज़ थी, मैं भूल रही हूँ उसको, कुछ तो था मैं भूल रही हूँ। क्या बोलते हैं, फैंटेसी मेकअप, हाँ, वो भी उसमें इंक्लूडेड था, ठीक है। तो अब आप इस हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा कोर्स करना है। अब जो एडवांस मेकअप में एचडी मेकअप और एयर ब्रश आता है, उसके बाद जो SFX वगैरह होते हैं, ये जैसे टीवी सीरियल उस चीज़ में यूज़ होते हैं। तो इसकी आप देख लेना कि आपको करना है कि नहीं करना है। अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख लेना कि वहाँ आपको कोई एचडी मेकअप लायक चार्जेस देगा भी कि नहीं देगा, एयर ब्रश लायक कोई चार्ज देगा भी कि नहीं देगा। उस हिसाब से आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा कोर्स लेना है और कहाँ से करना है, ठीक है। फिर इसका जो प्राइस मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, मान लो आपने 50,000 का कोर्स जो ज्वाइन कर लिया, बेसिक कोर्स, ठीक है। अब जब आप किसी एकेडमी में जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से आपको जो है प्रैक्टिस के लिए सामान जो है प्रोवाइड हो। एक मिनट, जिसकी किट है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके एकेडमी में मिले। जनरली अगर मैं अपनी एकेडमी का बताऊं तो मेरा तो ये था कि मेरी जो एकेडमी थी उस टाइम पे बहुत नई नई खुली हुई थी, जब मतलब वो नई खुली थी, और फर्स्ट बैच उसमें हमारा ही था, NIIB से मैंने कराया, देहरादून से। तो उस टाइम पे वो एकदम नई खुली थी, तो हमें डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा मिल गया था। और उसके बाद उस टाइम पे प्रोडक्ट भी हमें एकेडमी से मिलते थे, मतलब एक किट उन्होंने हमको प्रोवाइड करी थी जो मेकअप की थी, बेसिक किट थी वो। और उसमें जो है एकेडमी में, क्योंकि उस टाइम बहुत कम बच्चे थे, हम लोग ही थे, तो सारा जो प्रोडक्ट मैम हमको खुद ही दे देती थी प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो हमारा प्रैक्टिस किट भी हमें मिल रखा था वो भी हमने यूज़ नहीं करा, हमने एकेडमी से ही प्रोडक्ट यूज़ करे। बट सम टाइम ऐसे भी होता है कि जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, अब उतना सारा प्रोडक्ट वो हमें नहीं दे सकते हैं।
जब हमारा भी मतलब बच्चे एकेडमी में बहुत सारे ज्वाइन होने लग गए थे ना, तो उस टाइम पे वहाँ पे भी जो है कुछ प्रोडक्ट उन्होंने कम कर लिए थे, क्योंकि मॉइस्चराइज़र 2 ही दिन में ख़त्म हो जा रहा था, क्लेंजर 1 ही दिन में ख़त्म हो जा रहा था, टिश्यू पेपर ख़त्म हो जा रहे थे। तो कुछ चीज़ आपको खुद भी लेनी पड़ती है। उसके बाद मतलब आपको एक अपनी प्रैक्टिस किट बनानी पड़ेगी। अगर आपके वहाँ पे है तो आपको नहीं भी पड़ सकता है, और अगर आपके अकेडमी से कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो आपको एक प्रैक्टिस किट बनानी पड़ेगी। और प्रैक्टिस किट में भी आपको ऐसे लोकल सामान नहीं लेना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको आइडिया आएगा कि आप क्लाइंट पे मेकअप करोगे तो किस हिसाब से करोगे। तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ा अच्छी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, जो बन जाएगी आपकी 20,000 तक की प्रैक्टिस किट, जिसमें आपका E to Z जो भी है प्रोडक्ट आएंगे, या इससे कम भी बन सकता है। आप ये कर लेना। तो मान लो आपका 50,000 का कोर्स है, 20,000 की आपकी प्रैक्टिस की वैनिटी बनी, जो आपकी प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। अब उसके बाद जब आप कोर्स करते रहते हो, इस ड्यूरेशन में आपको पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना पोर्टफोलियो के आपके पास कोई भी क्लाइंट नहीं आने वाला है। तो उस टाइम पे जो है मॉडल्स होती हैं, उनको भी हमको देना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे हमारी अकेडमी में तो ये था कि आप अपने घर से किसी को बुला सकते हो, दोस्त को किसी को बुला सकते हो मॉडल करने के लिए, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। बट समटाइम ऐसी अकेडमी भी होती हैं जहां आपको मॉडल हायर ही करनी पड़ती हैं, आप उनसे काम नहीं चला सकते हो, क्योंकि जनरली जो हम लोग होते हैं नॉर्मल सिंपल लोग, हम कैमरे के सामने फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करवा पाते हैं। और जो मॉडल्स होती हैं वो कैमरे के अकॉर्डिंग अपनी पोज वगैरह दे पाती हैं, तो उसमें थोड़ा सही हो जाता है। तो इसीलिए मॉडल हायर करनी पड़ती हैं, जिनका चार्जेस 3000, 4000, 2000 यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका जो पूरा गेटअप होता है, लहंगा, ज्वेलरी, जो भी मतलब आप लुक क्रिएट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि आपको पड़ जाएगा। मतलब अगर आपके पास, वैसे ही लड़कियों के पास इतना सारा सामान होता है, बट कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं, तो वहाँ भी आप मतलब 5-6 हज़ार तक मान के चलो कि इतना खर्चा आपका एक्स्ट्रा होगा। इन सब चीज़ों में आपके पास होंगी भी, पर सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि अवेलेबल हों, तो ये भी चीज़ें आपका खर्चा लगेगा, क्योंकि बिना पोर्टफोलियो के आपको नहीं मिलने वाला है कुछ भी। उसके बाद आते हैं हेयर टूल्स। तो हेयर टूल्स तो आप अच्छे ही लेना। जैसे मैंने स्ट्रेटनर गलत उठा लिया, क्रिम्पर गलत उठा लिया, मतलब क्रिम्पर तो फिर भी मेरा सही है, बट कुछ प्रोडक्ट की कम सस्ते के चक्कर में हम उठा लेते हैं, तो वहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट हमें फिर से बाय करने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा अगर इन्वेस्ट करो, थोड़ा लेट में कर लो, टाइम लगा लो, बट अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना, तो वो भी आपके 20-25 हज़ार तक पूरे प्रोडक्ट आएंगे। स्ट्रेटनर, कलर, स्ट्रेटनर, टोंग, ड्रायर, कॉम्ब, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे भी आपका 20-25 हज़ार तक का खर्चा आएगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप कोर्स कर लिया, प्रैक्टिस वैनिटी से आप जो है क्लाइंट का मेकअप नहीं कर सकते हो, उसके बाद आपको एक अलग से वैनिटी बनानी पड़ती है। अब वो बनानी पड़ती है आपको आपके क्लाइंट के हिसाब से, मतलब अगर आपको HD मेकअप करना है तो HD मेकअप के हिसाब से वैनिटी बनानी है, और SD मेकअप करना है जो बेसिक में सिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मेरा जो एरिया है, यहाँ HD मेकअप लायक मेरे को चार्ज कोई भी पे नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ 10,000 भी सबको बहुत ज़्यादा लगता है ब्राइडल मेकअप का। तो इसीलिए यहाँ जो है चार्जेस 7 to 8,000 तक के होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने SD मेकअप का ही सामान लिया है, मैंने ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट कैसे हैं। तो आप जिस एरिया में हो, जैसे आप शहरों में हो, तो वहाँ तो आपको HD मेकअप की ही डिमांड मिलेगी, तो वहाँ आपको उस हिसाब से वैनिटी बनानी पड़ेगी। अब जो मेरी वैनिटी बनी है वो बनी है 40,000 में, मतलब उसमें मेरे हेयर टूल्स भी आ गए और मेरा जो मेकअप का सामान भी है। और अगर आपका HD मेकअप करना है, एयरब्रश करना है, तो वहाँ आपकी जो वैनिटी बनेगी 1 लाख तक भी बन सकती है, क्योंकि HD मेकअप का जो फाउंडेशन ही होते हैं वो 3,000, 4,000 से स्टार्ट होते हैं, और हमें एक ही फाउंडेशन के 2 पार्ट लेने पड़ते हैं, एक ही कंसीलर के 2 चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो उस हिसाब से आपका जो है चार्ज, मतलब उस हिसाब से आपका खर्चा आएगा। अब मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताती हूँ कि आपका कितना खर्चा आएगा। अगर आपका 50,000 का कोर्स है तो आप 1.5 लाख मान के चलो, 1,50,000 मान के चलो, जो आपके इस कोर्स के ड्यूरेशन में आपका खर्चा आएगा। अगर आपका मतलब एडवांस कोर्स है, 90,000 तक का कोर्स है, तो वहाँ आपका 2 से 2.5 लाख तक का मतलब खर्चा आएगा इस सारे कोर्स में। तो ये चीज़ें आप अपने मन में पूरा मेंटली प्रिपेयर रहना कि इतना हमारा खर्चा आएगा, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करना और मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं होना इस चीज़ के लिए तो आपको बाद में बहुत लगेगा कि आज यहाँ भी खर्च करना पड़ रहा है, वहाँ भी खर्च करना पड़ रहा है। तो इतना मतलब आपका आराम से इस कोर्स में खर्चा आएगा। और अगर आपके लिए, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।